हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे मैथ और मैथ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ओके, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज ही होगा, इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हमें पीछे अपलोड कर दिया था चैनल पर। आज हम सेकेंड जो पार्ट है इसका वो करेंगे। ठीक है, परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले या फिर बेसिक चीजें हमने सीखी थी। यानी कि परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज वैल्यू को, या फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में, दोनों ही हमने सीख लिए थे। आज हम इसके कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, आज जो हम पार्ट सेकंड करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, देखो आप कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज टॉपिक की, तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्षेत्रफल और आयतन वाला। उसके अंदर ये पूछता है क्वेश्चन कि इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और अगर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछता है। तो आज हम क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें परिवर्तन पूछा जाता है। ठीक है, आज हमारा जो टाइप होगा इसके अंदर टाइप सेकंड होगा। ठीक है, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट के अंदर क्या किया था, बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी थी इसके अंदर। अब टाइप सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, परिवर्तन पर आधारित हम बोल सकते हैं इसको, परिवर्तन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं पहले कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऐसे कि यदि आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, यानी कि हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं। तो देखो, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्षेत्रफल का परिवर्तन पूछ लेता है या फिर आयतन का परिवर्तन पूछ लेता है, और ये क्या क्षेत्रमिति का पार्ट आ जाता है, और हमें इसमें फॉर्मूले याद नहीं रहते भी। आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन की आयतन है, ठीक है, शंकु का आयतन है, शंकु का क्षेत्रफल है, गोले का आयतन है, गोले का क्षेत्रफल है। बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करो पहले, फिर इन क्वेश्चनों को करें। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। यानी कि नहीं तो आपको किसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है, नहीं किसी का आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक से करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं आयत की, ठीक है, आयत की बात करें तो आयत के अंदर दो विमाएं होते हैं, जिसको एक लंबाई को बोलते हैं और दूसरी क्या होती है, हमारी चौड़ाई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि आयत की लंबाई 20%, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं, मान लो पहले आयत की लंबाई थी 100। ठीक है, पहले हमने क्या मान ली, आयत की लंबाई क्या थी, 100 मान ली। ठीक है, अगर हम इसमें 20% की वृद्धि कर दें, यानी कि 100 का 20% बढ़ा दें। अब आपको पता है 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है, यानी कि इसके अंदर हम 20 बढ़ा दें तो अब क्या आ जाएगी, 120। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला है, और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, यानी कि मान लो चौड़ाई भी हमने 100 मान ली। ठीक है, चौड़ाई भी हमने क्या मान ली, 100 मान ली। ठीक है, आयत की चौड़ाई भी कितनी है, 100 है। अब 100 के अंदर कितनी कमी करनी है, 10% की कमी करनी है, और 100 का 10% क्या होता है, 10। 100 का 10% क्या होता है, 100 का 10%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर आ गया 10। यानी कि 100 में 10 की कमी कर दें तो क्या कितना बचेगा, 90। अब पूछा इसने कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो थी पहले की लंबाई चौड़ाई और ये थी अब की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो इसको
अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, अब क्षेत्रफल का दी फॉर्मूला, तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भी? लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। यानी कि अगर पहले वाले हम क्षेत्रफल की बात करें तो 100 गुणा 100 यानी कि ये आ गया 10,000। क्या आ गया भाई? 10,000, ठीक है। 100 को 100 से गुणा किया, लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया, और अब परिवर्तन करने के बाद क्या क्षेत्रफल बनाए, तो 0 को मतलब 120 को 90 से गुणा करेंगे, 12 निगमा 108, ठीक है, और 2 जीरो की 2 जीरो, ये आ गया। यानी कि पहले हमारा क्षेत्रफल था 10,000 और अब क्या हो गया? 10,800। अब बताओ क्या परिवर्तन हुआ? तो हम बोल देंगे पहले से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 800 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 800। पहले कितना था? यानी कि बेसिक वैल्यू हमारी क्या होगी? 10,000, और इनटू में प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8%। यानी कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ कि पहले वाले क्षेत्रफल से 8% की वृद्धि हो गई, यानी कि क्षेत्रफल है वो 8% बढ़ गया, ओके, इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये था बिल्कुल बेसिक से, ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इससे भी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपको परसेंट की हम बात करें, ये परसेंट वैल्यू, अगर इसकी फ्रैक्शन भी याद है तब भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन से। कैसे? देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है। अगर हम आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें, अब मेरे को ये बताओ 20% का मतलब होता है 1/5। हमने ये पढ़ा था पहले टाइप के अंदर, यानी कि पहले भी जो वीडियो बनाई थी इसके अंदर हमने पढ़ा था 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे निकलता है? तो देखो प्रतिशत आओगे, बटा में 100 लगाया, ठीक है। 20 से कम 20, 20 5 100, यानी कि 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब ये, अब देखो 20% की वृद्धि हुई है ना, 20% की क्या हुई है? वृद्धि। इसका मतलब 5 पर 1 हमने बढ़ा दिया, 5 पर हमने क्या बढ़ा दिया? 1 बढ़ा दिया। मतलब ये अगर पहले आयत की लंबाई 5 थी तो अब 5 से 1 बढ़ गया, यानी कि अब कितनी होगी? 6 होगी। हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई की 10% की कमी कर दी, यानी कि चौड़ाई में क्या कर दिया? इसने 10% की कमी कर दी, घटा दी। 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि 10 के ऊपर 1 की कमी। इसका मतलब पहले अगर 10 थी तो अब कितनी बची? 9। अब क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा, ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 5 50 और 6 9 54, तो कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। कितने पे? 50 पे, इनटू में 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8%। ऐसे भी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन। देखो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट परसेंट वैल्यू से भी कर सकते हो, ओके। अब देखो इस क्वेश्चनों की हम बात करें, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन वाले में अगर हम बात करें, आपको ये बोल दिया जाए आयतन पूछ लिया, अब बेलन का आयतन आपको नहीं याद है, ठीक है, शंकु का आयतन आपको भी नहीं याद है, गोले का आयतन भी नहीं याद है, गोले का क्षेत्रफल भी आपको याद नहीं है, अर्धगोले का क्षेत्रफल भी याद नहीं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चनों को कैसे करें? इन क्वेश्चनों को कैसे करें? देखो जब भी आपको क्षेत्रफल और आयतन की बात बोले, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखो अगर आपको क्षेत्रफल बोले, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, तो क्षेत्रफल का आपको बस इतना याद रखना है, क्षेत्रफल में 2 परिवर्तन होता है। कितने परिवर्तन होते हैं? हमेशा 2। कितने परिवर्तन होते हैं क्षेत्रफल के अंदर? 2 परिवर्तन। और आयतन में हमेशा 3 परिवर्तन होते हैं। आयतन में कितने होते हैं? 3। ये 2 और 3 का मतलब क्या है अभी बताता हूं। 2 और 3 का मतलब क्या होता है? अब देखो आप किसी का भी क्षेत्रफल ले लो, अगर हम मान लो आपको बोल दिया जाए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr(h), ओके, 2πr(h), तो ये जो 2 है, ये पाई है, ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब हर जगह आप कहीं पे भी पाई की वैल्यू देखोगे 22/7 या 3.14 ही होगी, ठीक है। ये एक फिक्स वैल्यू, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और 2 को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर क्वेश्चन में r और h चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहला परिवर्तन बोल सकते हैं, इसको दूसरा परिवर्तन। आप मान लो अगर शंकु का क्षेत्रफल की बात करें तो πr(l) होता है, ठीक है। अब देखो पाई क्या है? फिक्स वैल्यू है, इसका हर जगह 22/7 ही यूज होगा या फिर 3.14, लेकिन परिवर्तन होने वाली चीज क्या है? तो r और l है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, बट पाई को हम चेंज नहीं कर सकते। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ग की, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ठीक है।
ये होता है वर्ग का, ये होता है आयत का, ये शंकु का, ये बेलन का, ठीक है। और गोले की बात करें, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 कांस्टेंट वैल्यू होगी, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, बट परिवर्तन क्या हुआ आर की स्क्वायर, यानी कि 2 आर के अंदर 2 बार परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर आपको ये देख के पता चला कि हर जगह क्षेत्रफल में हम सिर्फ 2 ही परिवर्तन कर सकते हैं। कितने परिवर्तन कर सकते हैं 2। लेकिन अगर हम आयतन की बात करें, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। कितने क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब मेरे को ये बताओ ये कांस्टेंट वैल्यू है, जी हाँ, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कितने भी क्वेश्चन आप यूज करो, कितने भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा गोले के आयतन में, ओके। ये ऐसा का ऐसा ही रहे। लेकिन आर की बात करें, हर क्वेश्चन में आर की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी कि परिवर्तन क्या होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो आर को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार, तो हम बोलेंगे 3 बार, क्योंकि आयतन में क्या दे रखा है क्यूब। अगर हम बेलन की बात करें, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है अभी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आर का 2 परिवर्तन और एच का 1 परिवर्तन, यहां पर भी 3 परिवर्तन और यहां पर भी 3 परिवर्तन। इसी प्रकार हम शंकु के आयतन की बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, बट यहां पे चेंज होगा। कितने परिवर्तन 3 परिवर्तन। इसी प्रकार हम बात करें शंकु का हो गया, बेलन का हो गया, गोले का हो गया, ठीक है। अर्धगोले की बात कर सकते हैं, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2/3 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते या परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आर की क्यूब, आर में तो परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद हमेशा ये रखना है कि जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो 2 परिवर्तन होने चाहिए। कितने परिवर्तन 2 परिवर्तन। आयतन में जब भी आपको पूछे तो 3 परिवर्तन होने चाहिए। कितने परिवर्तन होने चाहिए 3, ठीक है। अब कैसे परिवर्तन, तो देखो क्वेश्चन आपको खुद देगा चेंज, जो भी चेंज होगा, ठीक है। यानी कि लंबाई में, त्रिज्या में, ऊंचाई में, किसी में भी चेंज करने के लिए बोले, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद देगा। कैसे देगा देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, किसमें पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपको ये पूछा है कि क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन बताइए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। अब मेरे को ये बताओ क्षेत्रफल में, चलो परिवर्तन तो आपको बताना है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें क्षेत्रफल के सूत्र में कितने परिवर्तन होते हैं, तो हम बात करेंगे 2 परिवर्तन होते हैं हमेशा। कितने परिवर्तन होते हैं 2। अब क्वेश्चन में या तो आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने के लिए बोलेगा, या आपको दोनों परिवर्तन देगा ये। अब मेरे को ये बताओ, अगर क्वेश्चन में 2 परिवर्तन दे रखे इसने, ठीक है, अगर इसने 2 परिवर्तन देख रखे और 2 ही परिवर्तन हमें करने हैं, ठीक है, 2 परिवर्तन इसने दे रखे, 2 परिवर्तन हमें करने हैं, तो बताओ क्वेश्चन में आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है वही तो परिवर्तन करना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको एक परिवर्तन दे रखा है, जैसे आपको बोल दिया जाए यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या दे रखा है वर्ग की भुजा पर 20% की वृद्धि कर दी, लेकिन भुजा तो इसने एक ही दी है और हमें पूछा क्या है क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ 20% की बात करें, परिवर्तन एक है, इसका मतलब आप ये समझोगे कि जो परिवर्तन हमें एक दे रखा है वही सेम का सेम दूसरा परिवर्तन होगा, ओके। यानी कि क्षेत्रफल में हमें 2 परिवर्तन करने होते हैं, ठीक है, 2 परिवर्तन करें, लेकिन हमें दिया कितना है 1। इसका मतलब दूसरा कौन है, दूसरा वो सेम का सेम है, ओके। दूसरा भी क्या है सेम का सेम, ये हमें याद रखना है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में 2 ही तरीके से क्वेश्चन होगा, या तो दोनों परिवर्तन क्वेश्चन में खुद देगा या एक देगा। एक देगा तो दूसरा हम ये समझेंगे कि वो ही सेम का सेम परिवर्तन है। इससे क्या होगा, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला है वो हमें याद नहीं करना है। जैसे वर्त का दे दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि वर्त की त्रिज्या में हम 16 से 2/3% की क्या कर दे वृद्धि कर दे, वर्त की त्रिज्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दे। अब मेरे को ये बताओ परिवर्तन तो इसने एक दिए और पूछा क्या है, तो वर्त के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ त्रिज्या में तो एक ही परिवर्तन दिया है और इसने क्या पूछा है क्षेत्रफल का, तो हमें क्या पता चला कि क्षेत्रफल में हमेशा 2 परिवर्तन करने होते हैं। कितने परिवर्तन करने होते हैं 2, लेकिन दे एक रखा है, इसका मतलब जो दूसरा परिवर्तन है वो क्या है, यही सेम का सेम होगा, यही क्या होगा सेम का सेम,
इससे फायदा क्या हुआ, आपको क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो देखो 20% की बात करें तो सेकंड परिवर्तन क्या होगा, इसी के अंदर 20% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल के जो भी क्वेश्चन है बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब बस आपको याद क्या रखना है, जब भी क्षेत्रफल का परिवर्तन पूछे तो क्षेत्रफल में हमेशा दो परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, दो, या तो दोनों परिवर्तन खुद क्वेश्चन देगा या फिर एक देगा। अगर एक देगा तो दूसरा हम समझ लेंगे कि वो ही सेम का सेम परिवर्तन है, इससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। और दोनों परिवर्तन दे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के दोनों हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल के कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था कि एक आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में अगर हम 10% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा था उसके अंदर क्षेत्रफल में शायद 8% की वृद्धि आई थी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग की एक भुजा पर हमने 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दे तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, इसने सिर्फ एक परिवर्तन दिया है, इसने सिर्फ एक परिवर्तन दिया है, क्या दिया है अभी, भुजा में 20% की वृद्धि, ठीक है, भुजा में 20% की वृद्धि, और क्षेत्रफल पर आपको परिवर्तन पूछा है, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको परिवर्तन एक दिए, लेकिन हमें पता है क्षेत्रफल में हमेशा दो परिवर्तन होते हैं, क्षेत्रफल में हमेशा दो परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब दूसरा परिवर्तन हमें कौन बताएगा, ये क्वेश्चन ही बताएगा, क्योंकि ये सेम का सेम होगा, ये हम समझ लेंगे। यानी कि दोनों परिवर्तन क्या है, 20% की वृद्धि है। कैसे करोगे, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर हम भिन्न की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि, यानी कि पहले अगर भुजा 5 थी तो उसका 20% क्या होता है, 1 होता है, 20% बढ़ा दिया, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि, यानी कि पहले अगर वर्ग की भुजा 5 थी तो अब क्या हुई 6, पहले अगर 5 थी तो अब भी क्या हुई 6, दो परिवर्तन कर दिए, 5 से 6, 5 से 6। अब क्या करना होता है, क्षेत्रफल यानी कि गुणा, क्षेत्रफल यानी कि गुणा, जो भी परिवर्तन होगा हमें आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया 25, ठीक है, 6 को 6 से गुणा किया 36। अब देखो पहले क्षेत्रफल 25 आया, अब आ गया 36, 25 से 36 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कितना बढ़ा, तो हम बोलेंगे जी 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 11। अब 11 का परिवर्तन किस पे हुआ, पहले वाले क्षेत्रफल यानी कि 25 पर, और इनटू में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100, तो 25 से कम 25, 2500 के 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 11 चौके 44%। क्या आ गया आंसर, 44% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल पर। आई बात, यानी कि अब देखो इसके अंदर कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, हमें बस याद क्या रखना है, जब भी क्षेत्रफल का आपको पूछे, जब भी क्षेत्रफल का आपको पूछे, हमेशा क्या करना है, दो परिवर्तन करने हैं, हमेशा क्या करना है, दो परिवर्तन। अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों के दोनों कर देंगे, या फिर एक दे रखा है, एक दे रखा है, इसका मतलब दूसरा परिवर्तन सेम का सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयतन की, इसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। अब देखो जैसे कि आयतन का एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे कि आयतन का एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, क्वेश्चन क्या है, यदि, चलो पहले बेलन से पहले गोले का कर लेते हैं, गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन क्या करेगा, यदि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको ये याद रखना है, आयतन बोलते ही कि आयतन में हमेशा 3 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, 3। अब 3 परिवर्तनों को देने का तरीका क्या होगा, या तो तीनों परिवर्तन हमें खुद देगा पर्सन, या 2 देगा, या 1 परिवर्तन देगा। अब देखो इसके अंदर कितना परिवर्तन दिया, सिर्फ 1
भुजा पे दिया है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या पे दिया है। अब एक परिवर्तन दिया है और हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना बना सकते, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी से हम निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में 3 परिवर्तन होते हैं। अगर क्वेश्चन में एक परिवर्तन दिया है, इसका मतलब तीनों परिवर्तन सेम है, ठीक है। इसका मतलब यही दूसरा परिवर्तन होगा और यही तीसरा परिवर्तन होगा। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, कि 10% बढ़ा दिया। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 के ऊपर 1 बढ़ाना। 10 से क्या कर दिया इसने, 11 कर दिया। 10 से क्या कर दिया, 11। 10 पर 1 बढ़ाया यानी कि 11। ये हो गया पहला परिवर्तन। अब आयतन में 2 परिवर्तन और चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही दे रखा है। इसका मतलब दोनों परिवर्तन यही सेम के सेम और होंगे। तो 10 से दोबारा 11 कर दिया हमने, ये सेकंड परिवर्तन हो गया। और इसी प्रकार 10 से हमने एक बार और 11 कर दिया, ये थर्ड परिवर्तन हो गया। यानी कि आयतन में हमेशा 3 चेंज होते हैं, 3 परिवर्तन होते हैं। तीनों परिवर्तन इस तरीके से होंगे, ठीक है। और बताओ आपको कहीं पे याद रखने की जरूरत पड़ी क्या कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये याद नहीं रखना। क्यों याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है आयतन का मतलब 3 परिवर्तन, आयतन का मतलब 3 परिवर्तन। अब 3 परिवर्तन देने के इसके पास 3 तरीके होंगे, या तो सिर्फ एक परिवर्तन देगा, या तीनों परिवर्तन देगा, या 2 परिवर्तन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों परिवर्तन दे रखे तो इसमें तो डायरेक्ट चेंज करना है। अब प्रॉब्लम होती है आपको इसमें और इसमें, यानी कि बाकी हम परिवर्तन और लाए कहां पे। तो देखो एक परिवर्तन जब भी देगा इसका मतलब यही होगा कि तीनों के तीनों सेम परिवर्तन है, यानी कि यही दूसरा परिवर्तन और यही तीसरा परिवर्तन। अब समस्या इसमें होगी आपको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग परिवर्तन होंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, और हमें तीसरा चाहिए। वो तीसरा परिवर्तन या तो ये देगा या फिर ये देगा, कौन सा देगा ये हमें समझना है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा समझने की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो आपको एक परिवर्तन दिया, इसका मतलब तीनों सेम के सेम है। इनको आपस में गुणा करोगे, 10 को 10 से 3 बार गुणा किया, यानी कि 10 की क्यूब होती है 1000। इसी प्रकार 11 की क्यूब होती है 1331, यानी कि पहले अगर क्षेत्रफल 1000 था, अब कितना हो गया, 1331 हो गया। अब बताओ कितना बढ़ा, तो हम बोल देंगे 331 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई, 331। कितने पर बढ़ा, 10,000 पर। कितने पर, 10,000 पे। इनटू में क्या करेंगे, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर 331 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 33.1% की वृद्धि, यानी कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले से 33.1% आयतन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि अब क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन समझ में आए। यानी कि क्षेत्रफल में हमेशा 2 परिवर्तन, आयतन में हमेशा 3 परिवर्तन। क्षेत्रफल में कितने, 2, आयतन में कितने, 3 परिवर्तन देने के तरीके ये हो गए, ठीक है। देखो जैसे और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं तीनों के एक एक एग्जांपल समझा दूंगा। इसके 2 एग्जांपल ले लेंगे, ये तो समझ गए जिसमें एक परिवर्तन दे रखा हो, ऐसे करेंगे। एक 3 वाला ले लेंगे और एक 2 वाला और देख लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आपको तीनों में अलग अलग परिवर्तन दे दे, आपको बोल दिया जाए यदि एक घनाभ, इसकी बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं, ठीक है। यदि एक घनाभ की लंबाई में, यदि एक घनाभ की लंबाई में 9 से 1/11% की कमी और चौड़ाई में 11 से 1/9% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, इसने किस पे इफेक्ट पूछा है, तो इसने पूछा है आयतन पे, किस पे प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर प्रभाव पूछा है। अब आयतन में हमें पता था कि आयतन में हमेशा कितने परिवर्तन होने चाहिए, 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कितने परिवर्तन दिए, तो देखो पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, मतलब 3 परिवर्तन होने चाहिए और तीनों क्वेश्चन ने खुद दे दिए, यानी कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब बस क्या करना है, इन तीनों को परिवर्तन करना है, इन तीनों में जो भी परिवर्तन दे रखा है।
जैसे कि पहले दे रखा है इसने 9 से 1/11%, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11, यानी कि 11 पर 1 की क्या कमी दे रखी है, यानी कि पहले अगर 11 थी लंबाई, अब 1 की कमी कर दी यानी कि 10 बची। ओके, ये लंबाई होगी। उसके बाद सेकंड परिवर्तन दे रखा है इसने चौड़ाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि। 11 सही 1/9% क्या होता है, 1/9 होता है, क्या होता है 1/9, यानी कि पहले अगर हम बात करें चौड़ाई 9 की, तो अब कितनी हो गई, 9 पर 1 बढ़ा दिया 10 हो गई। ठीक है, 9 से 10। इसी प्रकार ऊंचाई में 10% की क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी। ऊंचाई में क्या कर दी, 10% की वृद्धि, यानी कि ऊंचाई अगर 10% की बात करें ये होता है 1/10। पहले अगर 10 थी तो अब कितनी होगी, 10 से 1 बढ़ाकर 11। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो देखो अगर क्रॉस कट हो रहे हैं तो हम कट कर सकते हैं। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा क्षेत्रफल आया 9 से 10। ये आ गया क्षेत्रफल, क्या आ गया अभी, क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, क्योंकि हमें आयतन में परिवर्तन पूछा है। ठीक है, अब आयतन में 3 परिवर्तन होने चाहिए, तो पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, तीनों परिवर्तनों की गुणा। लेकिन गुणा करने से पहले अगर क्रॉस कट हो रहे हैं, ठीक है, तिरछे कट हो रहे हैं, तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे 11 से 11 कट गया, 10 से 10 कट गया, अब बचा क्या, 9, यहाँ पे क्या बचा, 10। यानी कि अगर हम बात करें घनाभ का, पहले आयतन 9 था तो अब कितना हो गया, 10। अब मेरे को ये बताओ 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब 1 बढ़ा किस पर, 9 पर, इंटू में 100, और 1/9 क्या होता है, फ्रैक्शन की अगर परसेंट वैल्यू की बात करें तो वो होती है 11 से 1/9%। ये क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि इंक्रीजिंग। तो हम बोल सकते हैं घनाभ के आयतन पर 11 से 1/9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 11 से 1/9% की क्या होगी भी, वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको देगा। अब देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब देखो इसी प्रकार हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें और क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है। अब देखो इसमें 3 परिवर्तन, आयतन पूछा था, आयतन में हमें पता है 3 परिवर्तन होते हैं, और तीनों परिवर्तन इसने दे रखे हैं, यानी कि हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई फॉर्मूला याद करना है, बस याद रखना है आयतन में 3 परिवर्तन, तीनों दे रखे हैं, डायरेक्ट कर दो। क्या फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला यूज हमें नहीं करना है, नहीं हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने आयतन के परिवर्तन देख रहे हैं, आयतन में परिवर्तन, जिसमें हमें क्वेश्चन में 1 परिवर्तन दे रखा है वो कर लिया, तीनों परिवर्तन दे रखे हैं वो भी कर लिया। अब हम देखेंगे 2 परिवर्तन वाले, यानी कि क्वेश्चन में 2 परिवर्तन दे रखे हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखो कैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए यदि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए और उसकी ऊंचाई में 9 से 1/11% की कमी की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो आपको क्या पूछा है इसने, आयतन पर इफेक्ट पूछा है, और आयतन में हमें पता है हमेशा कितने परिवर्तन होते हैं, 3। कितने परिवर्तन होते हैं, 3 में कंडीशन क्या होती है, या एक परिवर्तन देगा जब हम खुद समझ लेंगे, बाकी दोनों परिवर्तन सेम है, या फिर तीनों परिवर्तन देगा, या फिर इस तरीके से 2 परिवर्तन देगा। अब देखो इसने क्या देखा है, ऊंचाई और त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, यानी कि हमें 2 परिवर्तन तो दे रखे हैं, लेकिन एक तीसरा जो परिवर्तन है वो हमें नहीं पता। पर वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि तीसरा परिवर्तन यही होगा, या फिर त्रिज्या वाला होगा, या फिर ऊंचाई वाला या त्रिज्या वाला। अब हमेशा बात याद रखना, जब भी आपको आयतन दे रखा, आयतन में परिवर्तन पूछा हो, ठीक है, और आपको 2 परिवर्तन दे रखे हो, और तीसरा परिवर्तन जब भी आपको निकालना हो, तो आप हमेशा क्या करना, तीसरा परिवर्तन हमेशा जो त्रिज्या वाला दे रखा है वही होगा। ओके, हमेशा बात याद रखना,
कि त्रिज्या में जो इफेक्ट दे रखा है वो ही आपका तीसरा परिवर्तन होगा। ठीक है, ऊंचाई वाला हमेशा एक होगा, त्रिज्या वाला हमेशा, जो लास्ट में आपको एक परिवर्तन और चाहिए वो कौन सा होगा, वो हमेशा त्रिज्या में जो परिवर्तन दे रखा है वो ही होगा। ठीक है, यानी कि दो तो त्रिज्या के परिवर्तन, एक ऊंचाई का परिवर्तन, दो त्रिज्या के एक ऊंचाई का। तो कैसे करोगे, देखो आपको आयतन पे पूछा है 10% की वृद्धि, यानी कि मतलब 1/10, तो 10 से क्या 11, पहले वाला परिवर्तन। दूसरा भी यही होगा, सेम का सेम 10 से 11। अब तीसरा परिवर्तन ऊंचाई में क्या रखा है, 9 से 1/11, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/11, यानी कि 11 से 1 की कमी, तो 11 से 1 की कमी यानी कि 10। अब देखो 9 से 1/11 को मैंने डायरेक्ट 1/11 कैसे लिखा, ये मैंने फर्स्ट जो पार्ट वीडियो का बनाया था परसेंटेज टॉपिक का, उसमें मैंने बता रखा है अच्छे से। ठीक है, आपको अगर ये नहीं पता तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आयतन पूछा है, क्या करेंगे, गुणा। लेकिन मैंने बताया था जब कट रहे हो, क्रॉस कट रहे हो, तो आप काट सकते हो। 11 से 11 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, क्या बचा अभी 10, और ये बचा 11, यानी कि पहले आयतन 10 था और कितना हो गया 11, कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1, कितने पे, पहले वाले पे, यानी कि 10 पे, इनटू में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 10% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई, 10% की क्या आ गई, वृद्धि, किसमें, आयतन में। ठीक है, तो इस तरीके से आयतन और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना होता है, याद ये रखना है कि क्षेत्रफल में हमेशा दो परिवर्तन होंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कर सकते हो। यानी कि याद क्या रखना, आयतन में हमेशा 3 परिवर्तन होंगे। आयतन में कितने परिवर्तन होंगे, 3, और क्षेत्रफल में हमेशा 2 परिवर्तन। ठीक है, और आपको कुछ भी पूछ लिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ लिया, आयतन में परिवर्तन पूछ लिया, आपको बिना फॉर्मूले से करना है। ठीक है, अब आपको मैं 3 या 4 क्वेश्चन देता हूं जो कि आप करोगे, और जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, अब देखो 4 क्वेश्चन देता हूं, 2 आयतन के और 2 क्षेत्रफल के। आपको पता चल जाएगा आपको आते हैं या नहीं आते, या फिर आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो आपको करने और कमेंट बॉक्स में आपको उनके आंसर बताने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, पूरी लैंग्वेज के साथ नहीं लिख रहा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आयत है। ठीक है, आयत की लंबाई में 6 से 2/3% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और चौड़ाई में 6 से 1/4% की कमी कर दी। तो आपको पूछा है क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग है, वर्ग की त्रिज्या पर 8 से 1/3% की क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी, क्या कर दी, वृद्धि। तो आपको पूछा है क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप खुद सोचोगे क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होते हैं और इसके लिए भी क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक घन है और घन की भुजा पर 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, क्या कर दी, कमी। और आपको पूछा है इसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये इफेक्ट है, सभी आयतन नहीं पूछा है मतलब। ठीक है, कितना इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या पर 6 से 2/3% की वृद्धि। ठीक है, और ऊंचाई पर 6 से 1/4% की कमी कर दी। तो आपको पूछा है उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको 4 क्वेश्चन है वो करने हैं और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट जब लेके आएंगे उसके अंदर आगे क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के। ओके, थैंक यू।